तो कहानी की शुरुआत हेल्लेलान नाम एक लड़की से होती है जो सुपरमार्केट में थी। जब उसका सामना एक भयानक बड़ी सी क्रीचर से हो गया, जिससे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भागी। और क्रीचर भी रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते हुए उसी के पीछे उसी को मारने के लिए बढ़ा। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें 8 साल बाद का वक्त दिखाया गया, जहां आज दोबारा शहर में देखे जाने वाले बड़े से क्रीचर की खबरें छपी थी। जूलॉजी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इस न्यूज के बारे में अपने प्रोफेसर निक को बताते हैं और निक जवाब देता है, रूमर है, ये बस मजाक है। वो इस खबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो कॉर्नर उनसे कहता है, मैं जानता हूं कि आप इस न्यूज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी वाइफ भी ऐसे ही किसी मॉन्स्टर की तलाश में गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली, और ना ही आज तक वो मॉन्स्टर के इस दुनिया में होने का आज तक सबूत दे पाई थी। निक अब इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर जहां उसके क्रीचर को देखा गया था। यहां जाने पर साइंटिस्ट को एक ट्रक पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आते हैं और यहीं पर जंगल की फेंस भी उन्हें टूटी हुई मिलती है। और ये चीजें निक को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि हो सकता है कोई बड़ी क्रीचर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो, जिसे पहले 8 साल पहले देखा गया हो। और उसी क्रीचर के बारे में उसकी वाइफ साइंटिस्ट हेलेन भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी। उनका आज तक सुराग ना मिला। वो सोचता है कि हो सकता है उसी क्रीचर ने हेलेन को निगल लिया हो, इसीलिए आज तक उसकी बॉडी का भी सुराग नहीं मिला था। अब सीन कट होकर पर हमें एक्सोलॉजिस्ट एबी को दिखाया जाता है, जो कि रेप्टाइल्स पर रिसर्च करती है। उसके नेबर का एक बच्चा उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने जंगल में से एक अजीब किस्म की लिजर्ड को पकड़ा है। एबी उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और जब इन्होंने जाकर उस लिजर्ड को देखा तो एबी हैरान भी हो गई, क्योंकि ऐसे लिजर्ड उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए इसके पास कुछ पंख भी थे। एबी उस लड़के से कहती है, मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहां पर तुम्हें जंगल में ये लिजर्ड मिली थी। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो ये देखकर डर जाते हैं कि वहां पर एक लंबड़ी का बुरी तरह शिकार करके किसी ने उस लड़के को एक दरख्त से लटका दिया गया था। उस जगह पर अजीब सा कोहरा फैला हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके हाथ से वो लिजर्ड अचानक निकलकर उड़ने लग गई। वो डरते डरते लिजर्ड का पीछा करने लगती है। वहीं उसके साथ आया छोटा बच्चा बेन एक छुपा हुआ पोर्टल देख लेता है और हैरान रह जाता है। उसे देखकर वो भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के दूसरी तरफ एक हसीन सी दुनिया थी जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां पर भी ऐसे ही कई लेजर्ड्स उड़ रही थी, जैसी एक लेजर्ड उसके पास थी। उधर बाहर एबी को अचानक जमीन हिलती हुई महसूस होती है। उसे डर लगने लगता है। तभी तनाव में उसे एक बड़े से अजीब क्रीचर की परछाई दिखती है। देखने में वो किसी डायनासोर जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ बेन को दिखाया जाता है, जो किसी चीज से बचते हुए दौड़कर अपने घर पहुंचता है और अपने कमरे में छुप जाता है। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा उसके पीछे है। जब उसने खिड़की से देखा तो वहीं बड़ी सी डायनासोर जैसी क्रीचर उसे ढूंढते हुए आ गई थी। वो खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए बेन जो भी चीज हाथ लगती है उससे उस पर हमला करता है। बहुत मशक्कत के बाद वो क्रीचर वहां से भाग जाती है। अब सीन कट होता है और जंगल में एबी को दिखाया जाता है, जो उसी बड़ी क्रीचर से बचने की कोशिश कर रही थी। एबी को नहीं पता था कि ये क्रीचर उस पोर्टल से निकली है। वो बस जान बचाकर भाग रही थी। तभी वहां निक की टीम आ जाती है, जो सुबह से इसी क्रीचर की तलाश में थे। वो एबी से कहते हैं कि वो शांत रहे। फिर वो टॉर्च की मदद से उस जानवर को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्रीचर खतरनाक नहीं है। शायद ये 2 जानवरों की मिक्स नस्ल हो, मतलब हाइब्रिड। पर ऐसा तो बस लैब में किया जा सकता है। इसी बातों के बीच वो क्रीचर वहां से चला जाता है। टीम उसका पीछा करती है और देखती है कि एक चमकदार सा पोर्टल खुला है, जिसमें वो क्रीचर जा रहा है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। निक अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है ताकि वो इस पोर्टल की और जानकारी ले सकें। उन्हें लगता है ये पोर्टल किसी और दुनिया या टाइमलाइन का हो सकता है। निक को यह भी शक होता है कि शायद उसकी वाइफ भी ऐसे ही किसी पोर्टल में खो गई हो, इसीलिए वो खुद उस पोर्टल में जाने का फैसला करता है। उधर शहर में वही बड़ी सी क्रीचर अब भी बेन को ढूंढ रही थी। स्मेल करते करते वो उसके स्कूल तक पहुंच जाती है। जैसे ही टीचर उसे देखती हैं, वो डर के मारे दरवाजा बंद कर फर्नीचर लगाने लगती हैं। बच्चे भी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, पर वो जानवर बहुत ताकतवर था। दरवाजा तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तभी स्टीवन आता है और फायर एक्सटिंग्विशर से उसका ध्यान भटकाकर उसे स्कूल से दूर ले जाता है। बच्चों की जान बच जाती है, मगर फिर जैसे ही वो क्रीचर गुस्से में स्टीवन पे अटैक करता है, स्टीवन बेहोश होकर गिर जाता है। अब सीन फिर जंगल की तरफ कट होता है। निक अब पोर्टल में जाने की तैयारी कर रहा होता है। एबी उसे वो छोटा सा जानवर दे देती है जो पहले उन्हें मिला था। निक जैसे ही पोर्टल के अंदर जाता है, उसे लगने लगता है कि ये दुनिया भी वैसी ही है, लेकिन यहाँ बहुत शांति है। यहाँ बहुत से ऐसे जानवर थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो जैसे ही नीचे देखता है, उसे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। उसे समझ आता है कि जो भी लोग पहले यहाँ आए अब नहीं बचे। निक का दिल टूट जाता है, पर वो सोचता है कि हो सकता है कि उसकी वाइफ हेलेन अभी भी जिंदा हो। इसी
इसीलिए वो उसे ढूंढने का फैसला करता है। मगर निक के साथ आए सिक्योरिटी गार्ड को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि निक को सलामत वापस लाना है। इसीलिए वो निक को बेहोश करके वापस उसी पोर्टल से अपनी दुनिया में ले आता है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, पोर्टल खुद ही बंद हो जाता है। एबी नोटिस करती है कि उनके साथ साथ वही छोटा सा क्रीचर जिसे उन्होंने रिक्स नाम दिया था, वो भी साथ आ गया है। अब दूसरी तरफ शहर में फिर वही बड़ी सी क्रीचर दिखाई जाती है जो अब भी बेन को ढूंढ रही होती है। वो बेन के घर की तरफ जा रही होती है और रास्ते में कुछ और इंसानों पर भी हमला करने वाली होती है। तभी स्टीवन फिर हीरो की तरह अपनी कार से आकर उसे टक्कर मारता है, लेकिन इससे उसकी कार ही टूट जाती है। क्रीचर को कुछ नहीं होता। स्टीवन जल्दी से कार से निकलता है और अपनी गन से उस जानवर को शूट करता है और उसे मार देता है। अब सीन कट होकर अगली सुबह दिखाया जाता है। एबी अपने घर पर होती है। उससे मिलने आता है उसका दोस्त और प्रोफेसर निक का असिस्टेंट कॉर्नर। वो उसे बताता है कि अब साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि सच में दूसरी दुनिया है और ये क्रीचर्स वहीं से आए हैं। कॉर्नर बहुत खुश होता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि एबी के पास अभी भी वो छोटा बच्चा क्रीचर है। उसे देखकर वो और भी हैरान रह जाता है। एबी उसे कहती है कि ये बात किसी को ना बताना। कॉर्नर भी अपना सीक्रेट शेयर करता है कि वो भी उस पोर्टल को ढूंढना चाहता है। एबी बताती है कि वो पोर्टल तो बंद हो चुका है, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि वो पोर्टल एक जगह से तो बंद हुआ है, पर दुनिया के और कई हिस्सों में अब वो खुल गया है और वहां से और भी बड़े बड़े अजीब जानवर निकल रहे हैं। अगले दिन एबी और कॉर्नर उस पोर्टल को ढूंढने के लिए जंगल में होते हैं। उन्होंने टेंट लगाया होता है और बातें करते करते सो जाते हैं। एकदम से किसी अजीब सी आवाज से एबी की आंख खुलती है। वो देखती है कि वही डरावना क्रीचर उनके पास आ चुका है। एबी जल्दी से कॉर्नर को उठाती है और दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी एबी नोटिस करती है कि ये जो क्रिएचर सामने था वो असली वाला जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा और एकदम से गिर भी जाता है। ये लोग जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि असल में ये तो बस दो लड़कों की हरकत थी। वो लोग एक डायनासोर वाला टॉय किसी स्टिक पे लगाकर इन सबको डराने की कोशिश कर रहे थे। सीन कट होकर अब सबवे स्टेशन का सीन आता है। एक आदमी टनल के अंदर स्प्रे कर रहा था। तभी उसका सामना एक बहुत ही बड़े स्पाइडर से हो जाता है। इतना बड़ा स्पाइडर उसने आज तक कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो स्पाइडर उसकी गर्दन में काट लेता है। अब सीन दोबारा एबी और कॉर्नर की तरफ शिफ्ट होता है। प्रोफेसर निक अब इन दोनों को पकड़ लेता है और खूब डांटता है कि इन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अगर जंगल में वो क्रिएचर खुले में होता तो ये लोग जिंदा भी ना रहते। निक की बात सुनकर कॉर्नर को भी बहुत अफसोस होता है कि उसने एबी को बेवजह खतरे में डाल दिया। बातों के बीच में निक और क्लॉडिया को खबर मिलती है कि एक आदमी बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसे किसी जहरीली चीज ने काटा है, पर डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि उसे काटा किसने, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा कीड़ा नहीं होता जो इतनी ताकत से काट सके। अब क्लॉडिया सिक्योरिटी मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि हमें उस इलाके में एक टैक्टिकल टीम भेजनी चाहिए जहां वो आदमी काम कर रहा था, ताकि पता चले कि हमला किसने किया और उसका इलाज कैसे किया जाए। सिक्योरिटी टीम जब टनल में जाती है तो उन्हें बेशुमार बड़ी बड़ी स्पाइडर्स दिखती हैं। जैसे ही स्पाइडर्स को इंसानों की मौजूदगी का एहसास होता है, वो सब एक साथ उन पर झपट पड़ती हैं। अपनी जान बचाकर सब बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आकर वो निक को बताते हैं कि अंदर तो बेहद खतरनाक हालत है। अब निक खुद उस टनल में जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है कि असल में मामला है क्या। पहले वाली टीम ने बताया था कि ये स्पाइडर्स रोशनी से डरती हैं। इस बार सब लाइट्स लेकर जाते हैं। लाइट्स की वजह से वो लोग थोड़ी सेफ्टी में रहते हैं और निक इन स्पाइडर्स को साफ देख भी लेता है। इसी दौरान एबी को वही पोर्टल दिखता है जैसा जंगल में देखा था। सब समझ जाते हैं कि ये स्पाइडर्स उसी पोर्टल से बाहर आ रही हैं। तभी पोर्टल से एक और भयानक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, एक बहुत बड़ा जायंट सेंटिपीड जिसके टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि किसी को भी लपेट सकता था। जैसे ही वो एबी के ऊपर हमला करने वाला था, स्टीव एक भारी चीज उठाकर उसके सर पर मारता है और एबी को वहां से भगाता है। थोड़ी देर में निक भी वहीं पहुंच जाता है और वो सेंटिपीड को देख लेता है। ये लोग एक दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें पता चलता है कि बाकी सारे रास्ते बंद हैं। सिर्फ वही एक रास्ता खुला है जहां वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। निक को बचाने के लिए स्टीव एक फायर सिलेंडर लेकर उसे जलाकर उस पोर्टल में फेंकना चाहता है, लेकिन सेंटिपीड अपना टेंटिकल मार के सिलेंडर को वापस दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर स्टीव पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब अंदर शोर कम हो जाता है तो निक बाहर आता है और देखता है कि स्टीव मरने के करीब है। स्टीव बताता है कि जब उसे वो क्रिएचर ने काटा तो उसे एक विजन दिखी, जैसे कोई औरत उस पोर्टल से निकलकर कह रही हो कि पोर्टल की दूसरी तरफ जन्नत है और वहां हेलेन उसका इंतजार कर रही है। निक स्टीव को हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। क्लॉडिया बताती है कि इलाज के लिए उसी क्रिएचर का जहर चाहिए होगा, तभी एंटीडोट बनाया जा सकता है। निक फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस सेंटिपीड का जहर लाएगा। वो दोबारा टीम के साथ टनल में जाता है। किस्मत से उन्हें सेंटिपीड वहीं मिल जाता है, एक होल के अंदर छुपा हुआ। निक जानता था कि रिस्क है, लेकिन वो खुद उस होल में जाता है। वहां पहुंचकर वो खुद क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी जैकेट के अंदर कंटेनर्स लगे थे ताकि जब सेंटिपीड उसे डंग मारे तो सारा जहर उसमें इकट्ठा हो जाए।
सेंटीपीड जैसे ही उसे डंग मारता है, जहर कंटेनर में भर जाता है। तभी दूसरी तरफ से रायन गोलियां चलाकर सेंटीपीड का ध्यान भटकाता है। मॉन्स्टर जैसे ही साइड में गिरता है, वो एक मेल स्विच से जा लगता है और उसे करंट लगकर वहीं मर जाता है। निक और टीम वापस जहर लेकर आते हैं। जल्दी से एंटीडोट बनाया जाता है और स्टीव को दिया जाता है। स्टीव आखिर होश में आ जाता है, लेकिन निक अब भी उसी कंफ्यूजन में था। क्या स्टीव सच में हलुसिनेट कर रहा था, या उस पोर्टल के अंदर वाकई हेलन है? सीन कट होकर अब एक बिल्कुल नया सीन दिखाया जाता है। एक कपल स्विमिंग कर रहा होता है, तभी अचानक पूल के अंदर से एक बड़ा मगरमच्छ निकलता है और लड़के को हवा में उछाल कर खा जाता है। लड़की ये सब देखकर शॉक में रह जाती है। मगरमच्छ उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम आती है तो उन्हें शक होता है कि शायद ये लड़की खुद ही अपने पार्टनर को मार चुकी है, क्योंकि फैसिलिटी के अंदर कोई जानवर होना मुमकिन ही नहीं था। पर लड़की सबको समझाने की कोशिश करती है कि वहां सच में एक मगरमच्छ आया था। अगले दिन निक और उसकी टीम वहां पहुंचती है। निक को समझ आ जाता है कि वहां भी कोई पोर्टल खुला था जिससे मगरमच्छ आया और फिर वापस चला गया। यही वजह थी कि कोई सबूत नहीं मिला। क्लॉडिया अब सिक्योरिटी चीफ के पास जाकर कहती है कि उस लड़की को सजा मत दो, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी चीफ मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने उस लड़की को छोड़ा तो वो दुनिया को क्रिएचर्स और पोर्टल्स के बारे में सब कुछ बता देगी, और फिलहाल हमें ये बातें छुपा कर रखनी है। अगले दिन निक और उसकी टीम को खबर मिलती है कि अब वो पोर्टल एक और शहर की झील में खुला है और वहां भी बहुत बड़े मगरमच्छ देखे गए हैं। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि पोर्टल एक जगह नहीं कई जगह घूम रहा है। निक अपनी टीम के साथ उस लेक में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो लोग वहां पोर्टल को सर्च कर रहे थे, एबी नोटिस करती है कि वहां एक क्रिएचर उसके आसपास तैर रहा है। एबी थोड़ी देर के लिए रुकी रहती है, लेकिन जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है, वो फौरन कॉर्नर को आवाज देती है। कॉर्नर उसे बचाने के लिए पानी में आता है और किसी तरह उसे बाहर निकालता है, लेकिन अब वो क्रिएचर भी इनके पीछे पीछे पानी से बाहर आ गया था। तो कॉर्नर ने खुद को बचाने के लिए पास पड़ी लकड़ी उठाई और सीधे उस मगरमच्छ के गले में घुसा दी। बस वहीं से वो मगरमच्छ पानी में चला गया और जाते ही अपने पोर्टल के अंदर घुस गया। उसके जाते ही पोर्टल भी बंद हो गया। पोर्टल बंद हुआ तो निक और उसकी टीम की रिसर्च भी वहीं रुक गई। अब निक और उसकी टीम ने सोचा कि वो अगली वो जगह ढूंढेंगे जहां नया पोर्टल खुलेगा, और जल्दी ही उन्हें एक जगह का पता चल गया जहां से पोर्टल दोबारा खुला था। इस बार निक ने खुद उस पोर्टल में जाने का फैसला कर लिया। रायन ने निक की कमर में रस्सी बांध दी ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो उसे खींचकर बाहर निकाल लें। निक जैसे ही पोर्टल के अंदर गया और पानी से बाहर आया तो देखा वो एक अजीब और नई दुनिया में पहुंच गया था। वहां बहुत बड़े बड़े बर्ड्स उड़ रहे थे और तभी उसे अपनी वाइफ हेलन मिल गई। हेलन को देखकर निक बहुत इमोशनल हो गया। निक बोला, चलो वापस चलो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। पर हेलन मना कर देती है। कहती है, अगर हम वापस गए तो दुनिया वाले इन पोर्टल्स के पीछे पड़ जाएंगे और इस दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे। मैं यहीं रहूंगी, पर तुम चाहो तो यहीं मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीजें दिखाऊंगी। निक मना कर देता है। कहता है, मैंने जो दुनिया बनाई थी तुम्हारे लिए बनाई थी, अब उसे नहीं छोड़ सकता। हेलन कहती है, ठीक है, तो तुम चले जाओ अपनी टाइमलाइन में। निक वापस पानी में उतर जाता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर उस पर हमला कर देती है। निक उस पर हमला करता है पर बेअसर रहता है, और जैसे ही वो क्रिएचर उसे खाने आती है, दूसरी ओर से एक और बड़ी क्रिएचर आती है और उसे पकड़ लेती है। निक बच जाता है। बाहर रस्सी में हलचल होती है तो स्टीवन और कॉनर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और निक को बाहर खींच लेते हैं। निक की सांस नहीं चल रही होती, लेकिन सीपीआर देकर वो उसे बचा लेते हैं। जब निक को होश आता है तो पता चलता है कि उसी टाइमलाइन में जाकर हेलन को अरेस्ट कर लिया गया है। अब उससे पोर्टल्स के बारे में पूछताछ हो रही थी। पहले तो हेलन कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसे लगा कि ये लोग उसे कैद कर लेंगे तो उसने डील की कि वो कुछ जानकारी दे देगी तो ये उसे छोड़ देंगे। निक की वजह से सब लोग हेलन की बात मान जाते हैं। हेलन ये तो नहीं बताती कि पोर्टल्स क्या हैं, लेकिन बता देती है कि अगला पोर्टल कहाँ खुलेगा। किसी को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन निक को था। वो सब हेलन को लेकर लंदन की एक लैब पहुंचते हैं, जहां हेलन एक फ्रीजर के पास जाकर कहती है कि यहीं से पोर्टल खुलेगा। क्लॉडिया वहां की मैग्नेटिक फील्ड चेक करती है, लेकिन कुछ खास नहीं लगता। लेकिन जैसे ही फ्रीजर खोला जाता है, सच में पोर्टल खुला होता है। हेलन बिना कुछ कहे पोर्टल में घुस जाती है। रायन और स्टीवन भी उसके पीछे चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि वहां बहुत सारे पोर्टल्स हैं। बाहर सब कंफ्यूज खड़े हैं। तभी पोर्टल में से एक छोटा बर्ड बाहर आता है। सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बर्ड उन्हें खतरनाक नहीं लगता। फिर कई बर्ड्स और बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक चाहता है कि लोग इन पोर्टल्स और बर्ड्स के बारे में कुछ ना जाने। वो बर्ड्स को वापस पोर्टल के पास ले जाता है, लेकिन एक बर्ड पोर्टल में जाने से पहले मर जाता है। सब शॉक में थे क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ था। निक बर्ड का ऑपरेशन करता है और उसमें से पैरासाइट निकलता है। वो क्रिएचर अब मूव करने लगता है। एक आदमी उसे मारना चाहता है पर निक मना कर देता है। एबी और स्टीवन मिलकर उस क्रिएचर को पकड़ लेते हैं और रिसर्च शुरू करते हैं,
पता चलता है कि पैरासाइट किसी के अंदर जाकर उसके इंटरनल पार्ट्स को खराब कर देता है और दिमाग पर कंट्रोल पा लेता है। अब कहानी में आता है टॉम। उसे वो बर्ड मिल जाता है जो पोर्टल से आया था। वो उसे घर ले आता है और सर्च करता है कि ये कौन है। उसे लगता है ये डोडो है, लेकिन ये तो काफी बड़ा था। तभी बर्ड उसे काट लेता है और टॉम की हालत बिगड़ जाती है। उसका जिस्म नीना पड़ने लगता है। वो खुद हॉस्पिटल जाता है और वहां उसे लगता है कि उसकी गर्दन में कुछ चल रहा है। वही पैरासाइट उसके अंदर था। एक बार वो खुद अपने दोस्त पर भी हमला कर देता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। टॉम का दोस्त क्लॉडिया को सब बता देता है। निक और टीम टॉम के घर पहुंचती है और वहां बर्ड को मरा हुआ पाते हैं। टॉम हॉस्पिटल में होता है, उसका सिटी स्कैन होता है और पैरासाइट दिखता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर टॉम डॉक्टर पर हमला कर देता है और काट लेता है। होश आने पर वो खुद डर जाता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो एबी के पास जाता है और उससे पूछता है कि डोडो आया कहाँ से। एबी उसे फ्रीजर दिखाती है, लेकिन अब वहाँ पोर्टल नहीं होता। टॉम को लगता है एबी झूठ बोल रही है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन एबी शेल्फ गिराकर भाग जाती है। टॉम खिड़की से कूदकर उसका पीछा करता है। तभी सोल्जर्स आ जाते हैं। कॉनर सबको बताता है कि टॉम उसका क्लासमेट है। वो टॉम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम की आंखें और स्माइल बदल चुकी होती है। फिर टॉम कॉनर की बाहों में दम तोड़ देता है। पैरासाइट ने उसकी जान ले ली थी। अब 1 महीना गुजर चुका है। एबी और कॉनर एक घर में रह रहे हैं। वैक्स नाम की वो क्रिएचर भी उन्हीं के साथ है जिसे एबी ने पाला हुआ है। एबी कॉनर से कहती है कि विंडोज बंद रखा करो, लेकिन एक दिन कॉनर खेलते हुए विंडोज बंद करना भूल जाता है और वैक्स बाहर निकल जाती है। कॉनर परेशान होकर उसे ढूंढने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ निक को एक लाश मिलती है जो बुरी तरह फटी हुई थी। साफ था कि किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था। वो लोग गोल्फ क्लब पहुंचते हैं जहां पोर्टल इस बार आसमान में खुला था। वहां से किसी ड्रैगन जैसे परिंदे ने हमला किया था। कॉनर को भी वैक्स मिल जाती है। वो उसकी कार पर बैठी होती है, लेकिन जैसे ही कॉनर उसे पकड़ने जाता है, वैक्स उड़ जाती है। और उधर उसे पढ़ने में किशमिश लगा, लेकिन उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो उसी गोल्फ क्लब में आ गया है जहां निक और उसकी टीम पहले से मौजूद थी। उसे ये भी नहीं दिखा कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। पीछे से निक और एबी उसे आवाज देकर कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ है। कॉनर जैसे ही ऊपर देखता है, एक बहुत बड़ा बर्ड उस पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहा था। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है और उसी वक्त रेक्स भी उड़ जाती है। सोल्जर्स उस बर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन निक उनकी गन साइड में कर देता है। गोली चलने से वो बर्ड डर जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। इस तरह रेक्स और कॉर्नर दोनों की जान बच जाती है। अब इन्हें पता चलता है कि रेक्स फिर से जंगल में कहीं गायब हो गई है। कॉर्नर और एबी रेक्स को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं और फाइनली उन्हें रेक्स मिल भी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऊपर देखते हैं तो छोटे छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स की झुंड उनके ऊपर से गुजर रही होती है। एबी समझदारी दिखाते हुए कॉर्नर को नीचे बैठा लेती है और दोनों अपना सिर छिपा लेते हैं। सारे डायनासोर्स उनके ऊपर से निकल जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद वो रेक्स को लेकर वापस घर आ जाते हैं। इधर क्लॉडिया निक को कॉल करके बताती है कि उनके कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर वही बड़ा उड़ने वाला डायनासोर आ गया है। निक और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन उस क्रिएचर को पकड़ना आसान नहीं था। वो इधर उधर उड़ रहा था। उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए निक अपनी लाल जैकेट एक स्टिक से बांधकर ऊपर लटका देता है। जैसे ही डायनासोर उस पर अटैक करता है, निक जैकेट नीचे करता है और डायनासोर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। क्लॉडिया उस क्रिएचर को देखती है और बताती है कि जिस दुनिया से ये आया है वहां इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्रिएचर इंसानों को खत्म कर देता। तभी अचानक पहले वाले छोटे डायनासोर्स उसी बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। टीम खिड़की से सब देख रही होती है और डायनासोर्स भी उन्हें देख लेते हैं। कुछ डायनासोर्स खिड़कियां तोड़कर अंदर आ जाते हैं। निक और उसका साथी एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। निक बाहर जाता है ताकि मदद ला सके। उसे वैन में एक गैस सिलेंडर मिलता है, लेकिन उसी वक्त क्रिएचर्स चिमनी के रास्ते अंदर आ जाते हैं। क्लॉडिया डर जाती है और खुद को बचाने के लिए गोल्फ स्टिक उठा लेती है, लेकिन इतनी सारी क्रिएचर से लड़ना मुमकिन नहीं था। तभी हेलेन वहां आ जाती है और क्लॉडिया को लेकर किचन में चली जाती है। वो माइक्रोवेव में स्टील की चीजें रखकर सारे माइक्रोवेव ऑन कर देती है, जिससे बिल्डिंग में धमाका होता है और सारी क्रिएचर्स मर जाती हैं। हेलेन ने क्लॉडिया को बचा लिया, लेकिन खुद वहां से भाग जाती है। क्लॉडिया अभी भी हैरान थी कि ये सब हुआ क्या। कुछ देर बाद सोल्जर्स आते हैं और बिल्डिंग चेक करते हैं। सब क्रिएचर्स मर चुकी होती हैं सिवाय एक बड़ी वाली के। वो उसे मारने का सोचते हैं, लेकिन निक कहता है इसे इसकी दुनिया में भेजेंगे। सब गोल्फ क्लब वापस जाते हैं जहां से पोर्टल खुला था। वो एक रेड फ्लैग लगाते हैं ताकि डायनासोर उसकी तरफ खिंचा चला आए। जैसे ही वो पोर्टल में जाता है, पोर्टल बंद हो जाता है और सब खुशी से जश्न मनाने लगते हैं, जैसे कोई बड़ा मिशन पूरा हो गया हो। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। कॉर्नर और एबी फिर से दिखते हैं। एबी को जू से कॉल आता है कि एक शेर गायब हो गया है। दोनों जू पहुंचते हैं, लेकिन शेर नहीं मिलता। हाँ, उसके केबिन में खून के सैंपल मिलते हैं। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो डीएनए इस दुनिया से नहीं है। एबी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके बॉस भी गायब हो चुके थे। अब जानवर और इंसान कहाँ जा रहे थे, ये सोचने वाली बात थी। उधर हेलेन फिर से आती है और निक से मदद मांगती है। उसकी टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया है जो फ्यूचर से है। अब हम जू का सीन देखते हैं जहां एबी अकेली होती है। स्टीवन आता है और दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी वो खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है।
रायन और टीम हमला करती है और वो मॉन्स्टर भाग जाता है। मॉन्स्टर जंगलों में चला जाता है। सब पीछा करते हैं और उसे पेड़ों पर भागते देखते हैं। निक कहता है हमें बड़ी गन्स चाहिए। कॉर्नर याद करता है कि उसने डीएनए टेस्ट किया था जो इसी मॉन्स्टर का था। उसे पता चलता है कि वो म्यूजिक से डरता है। वो म्यूजिक बॉक्स निकालने जाता है लेकिन मॉन्स्टर उसकी गाड़ी पर हमला करता है। स्टीवन टाइम पर आता है और गोली चलाकर कॉर्नर को बचा लेता है, पर मॉन्स्टर अभी मरा नहीं था। रायन एक झोपड़ी में जाता है जहां उसे 3 छोटे मॉन्स्टर मिलते हैं और पास में इंसानों की लाशें। वो समझ जाता है कि बड़ी मॉन्स्टर उनकी माँ है। मॉन्स्टर बच्चों को बचाने आती है। निक एक बच्चा उठाकर भागता है और शीशे तोड़कर आवाजें करता है ताकि मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर एक गोली से उसकी आंख पर निशाना लगाकर उसे गिरा देता है। मॉन्स्टर अभी भी मरी नहीं होती। बच्चे कंटेनर में रख दिए जाते हैं ताकि उन्हें उनकी टाइमलाइन में भेजा जा सके। निक और हेलेन बात करते हैं। हेलेन उसे एक कैमरा देती है फोटो लेने के लिए। कैमरा देखकर निक को याद आता है कि वो फ्यूचर की टाइमलाइन थी जहां उसने यही कैमरा और बॉक्स पहले देखे थे। वो समझ जाता है कि वो पास्ट नहीं फ्यूचर में गया था। तभी मदर मॉन्स्टर रायन पर हमला कर देती है और सबको मारने लगती है। निक ये सब देखता है। तभी एक और डायनासोर जैसी क्रिएचर आ जाती है और दोनों में फाइट होती है। डायनासोर वाली क्रिएचर भारी पड़ती है और मॉन्स्टर को मार देती है। निक की जान बच जाती है। उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर में है और हेलेन उसे वापस उसकी टाइमलाइन में ले जाती है। सबको गुड बाय कहकर वो पोर्टल में चली जाती है। निक बाहर आता है और टीम उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन क्लॉडिया वहां नहीं होती। जब वो क्लॉडिया के बारे में पूछता है तो सब कहते हैं कि क्लॉडिया कौन? निक समझ जाता है कि उसने पास्ट में कुछ बदल दिया है जिससे फ्यूचर बदल गया है। अब वो फ्यूचर जैसा नहीं रहा जैसा उसने देखा था। शायद अब सब जिंदा रहेंगे और यहीं सीजन खत्म हो जाता है।